Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर आज मैं आपको इंसर्ट सेल्स के बारे में बताऊंगा और आपको यह बताऊंगा आप रो और कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करते हैं अपनी मौजूदा शीट के अंदर। यानी कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमने ऑलरेडी डेफिनेटली कुछ शीट रिजर्व, कुछ रो एंड कॉलम्स के अंदर डेटा डाला होता है, रिजर्व की होती है। अब उनके अंदर हम मजीद डेटा डालना चाहें तो हम फर्स्ट करें, एक रो है उसके ऊपर आप डेटा मजीद डालना चाह रहे हैं लेकिन वहां पर गुंजाइश नहीं है, उसके लिए हम नई रो कैसे बनाएंगे और इस तरह से नया कॉलम हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, इसके क्या मेथड है, क्या तरीकेकार है, ये मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अपना एक्सेल में ओपन कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये यहां पे मैं ये चाह रहा हूं, मेरे पास अक्टूबर और सितंबर के साथ मेरे पास एक और कॉलम बना हुआ आ जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इधर आ जाए, यहां पे इसके टॉप पे हेडर पे जे के आप यहां पे राइट क्लिक करें और देखिए यहां पर क्या है, इंसर्ट। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास एक और इधर कॉलम बना हुआ आ चुका है। कंट्रोल में जी कर देता हूं। इस तरह से आप के पर आ जाएं। अगर आपको इन दोनों के बीच में चाहिए, राइट क्लिक करें और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर डालें तो देखिए अब इन दोनों के बीच में ये कॉलम आपके पास बना हुआ आ चुका है। ठीक है, वापस में से कंट्रोल सी कर देता हूं। लेकिन इस तरह से आप चाह रहे हैं आपके पास दो कॉलम बने हुए आ जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, आपके पास एक कॉलम सिलेक्ट है, दूसरा शिफ्ट को प्रेस करते हुए दूसरे कॉलम को भी आप सिलेक्ट करें। अब आपके पास दो कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप राइट क्लिक करें, अगेन इंसर्ट के ऊपर आप क्लिक कर दें तो देखिए आपके पास दो कॉलम इधर सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। यहां पर एक और प्रोसेस भी होता है जी स्टूडेंट्स, अगर आप एक क्लिक यहां पे कर देते हो और दूसरा क्लिक आप कंट्रोल के थ्रू सिलेक्शन कर देते हैं, आप देखें आपके पास सिलेक्टेड तो है ये एरिया और ये भी देखें सिलेक्टेड है, लेकिन बीच में आपके पास एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है यहां पे व्हाइट कलर का। अब अगर मैं इसको यहां पर राइट क्लिक कर देता हूं और इंसर्ट के ऑप्शन दे देता हूं तो डेफिनेटली क्या हुआ, मेरे पास दो रो तो बनी है लेकिन एक मेरे पास यहां पे बनी है और दूसरी फिर डेटा है फिर यहां पर बनी है। तो इंसर्ट क्या कर, तो कंट्रोल के थ्रू क्या होगा, अलग 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 सेल्स के साथ बनी आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप दोनों को एक जगह पर लाना चाह रहे हैं फिर देखें यहां पर आए, राइट क्लिक करें और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दें। मेरे पास अगस्त और सितंबर है तो देखें अब अगस्त के पीछे भी मेरे पास ब्लैंक एरिया आ चुका है, सितंबर के पीछे भी मेरे पास ब्लैंक है, यानी कि मेरे पास एक न्यू कॉलम यहां पर भी आ चुका है और इस एरिया भी मेरे पास न्यू कॉलम बना हुआ आ चुका है और इसने ऑटोमेटिकली सेल को शिफ्ट कर दिया है एक्सेल्स ने। ठीक है, फिर देखें आप यहां पर आए और शिफ्ट के थ्रू दोनों को क्लिक कर दें। अब मैंने दोनों को सिलेक्शन दे दी है, मींस आप राइट क्लिक कर जब इंसर्ट करेंगे तो आपको दोनों कॉलम्स अलग से एक जगह पे मिलेंगे। लेकिन यही प्रोसेस अगर आप कंट्रोल के थ्रू कर देते हो, इसको क्लिक किया देन इसको क्लिक किया और इंसर्ट दे दिया कंट्रोल के थ्रू, तो फिर आपके पास ये चेंजिंग निकलकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास कुछ रोज हैं, जैसे मेरे पास एक रो यहां पे है और दूसरी रो मेरे पास ये वाली है या ये वाली है, बहरहाल पहले एक को करते हैं, इधर आए राइट क्लिक करें और इंसर्ट कर दें तो देखा अब जैसे मैंने ये क्लिक किया इस आपके पास इसने इसके साथ फॉर्मेट को भी लाया है, ऊपर वाला फॉर्मेट भी इसके बिल्कुल नीचे आ चुका है। जबकि यहां पर आ जाए, आपसे पूछ रहा है क्या फॉर्मेटिंग को मैं रहने ही दूं या मैं इसे क्लियर कर दूं, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। फिर देखिए इधर आ जाए, कहता हूं नहीं ऊपर वाली फॉर्मेटिंग को रहने दे, देखिए ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन पूछता भी है। ठीक है, जो आपको ऑप्शन चाहिए आप उसको दे सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर देता हूं इसे। इसी तरह से अगेन मेरे पास ये रो है, मैं ये चाहता हूं मेरे पास इसके यानी कि दो रो में बनाना चाह रहा हूं, तो यहां पर भी आप अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक ये सिलेक्ट की है, देखिए एक ये सिलेक्ट कर दी, दूसरी ये, बीच में गैप है मेरे पास। ठीक है, आप यहां पर आ जाएं टाइटल के ऊपर और इंसर्ट रो कर दें तो देखा उन दोनों के नीचे आपके पास ये बनी हुई आ जाएगी। तो मोस्टली ये आपके पास हैंडफुल होता है, बहुत यूजेबल होता है। जब आप कोई डेटा भूल जाते हो अपने पास एंटर करना, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इस तरह से इसके ऊपर दोबारा से रो को इंसर्ट करवा सकते हो। लेकिन अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूं, क्योंकि इससे पहले तो मैं जितना भी कर रहा था कंट्रोल जी के थ्रू में कर रहा था आई थिंक, अब मैं डिलीट करना चाहता हूं, कहता हूं ये 9 रो मुझे नहीं चाहिए, इसके अंदर कुछ डेटा भी है, आपको ये नहीं चाहिए, तो आप इसके अंदर आ जाएं, राइट क्लिक करें और ये देखें क्या है, डिलीट की ऑप्शन है। तो जैसे आप डिलीट करेंगे वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से मैं इसके अंदर कुछ डेटा डाल देता हूं, मैंने कुछ डेटा इसके अंदर भी डाल दिया है। ठीक है, तो हमें ये डेटा नहीं चाहिए, आप 7 के ऊपर आए, राइट क्लिक करें और इसको भी आप डिलीट प्रेस कर दें।
जैसे आप इसे डिलीट प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये तमाम आपके पास डिलीट हो जाएगा। सही है। इस तरह से राइट क्लिक करें और क्लियर कंटेंट कर दें तो क्या होगा, ये बिल्कुल रो जो भी है बिल्कुल खाली हो जाएगी। अगर इसके अंदर देखें, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर वर्डिंग कुछ थी, मैं वैसे से कुछ दे देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर भी कुछ दे दिया, देन मैं इसको भी यहाँ पर कुछ दे देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे पास ये डेटा इधर ना रहे, तो आप इधर राइट क्लिक करें और इसको क्लियर कर दें। ठीक है, और क्लियर करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये जो डेटा है ये तमाम का तमाम गायब हो जाएगा। इस तरह से आप राइट क्लिक करें यहाँ पे, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ का भी है। आपको कॉलम नहीं चाहिए तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। देखें, मैंने जे को डिलीट करता हूं, अब के वाले जो भी मेरे पास मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास जे के अंदर आ जाएगा, देखा। और एल वाला जो भी था वो आपके पास के अंदर आ गया है, कॉलम के अंदर। अब इसी तरह से आप यहां पे आप चाहते हो आपके पास इस एरिया पे कोई रो इंसर्ट हो जाए, तो आप राइट क्लिक करें, यहां पर भी आप इंसर्ट के ऊपर आ जाएं। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर राइट क्लिक करके इंसर्ट के ऊपर आए, आपको कहता है क्या करूं, जो ये मेरे पास सेल सिलेक्टेड है, क्या मैं इनको इधर ही रहने दूं या इनको शिफ्ट कर दूं राइट या डाउन, ऐसे ही आपसे पूछ रहा है। मैं इससे कहता हूं बिल्कुल सेल को आप राइट जानब शिफ्ट कर दो, तो देखिए ये राइट जानब हो चुका है। सही है। वापस आप इधर आ जाएं, आप इंसर्ट के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब मुझसे ये रो का पूछ रहा है, मैं इसे कहता हूं रो को आप चेंज कर दें, इंटायर रो को कर दें। देखें, मुकम्मल इतनी रो ऊपर बनाकर ले आया है। ठीक है, वापस वही फॉर्मेटिंग की आपके पास इधर ऑप्शन है, आप इसको क्लियर फॉर्मेट करना चाहें तो आप इसको क्लियर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये तो था मेथड, आप अपने पास रो को कैसे ऐड करते हो और कॉलम्स वगैरह को कैसे आप ऐड करते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ नई चीजें मिली होंगी सीखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप्स प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स तो आपको समझ आएगी, वरना आप कभी भी इसको ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बस जरिए TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, अभी आप हमें कॉल करें 0343901779 पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।